अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज से क्यों बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही। खैर, काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ी सी छुट्टियों के मूड में आई हुई हूँ। इट्स समर ब्रेक, बड़े मज़े की छुट्टियाँ चल रही हैं। कहीं जाना नहीं पड़ता, यू डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब मैं उठती हूँ आराम से 9:30-10 बजे, बड़ा मज़ा आ रहा है और बच्चे घर पे हैं। इट्स बीन फन और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है नेशनल में। मतलब वो जैसे पाकिस्तान में मानसून का मौसम होता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। इट गेट्स सनी, इट गेट्स क्लाउडी, फिर एकदम से ज़ोरदार बारिश आती है और फिर जनाब फिर सूरज निकल आता है। तो ये हो रहा है। एंड और आप लोग बताएं, हाउ आर यू गाइस? कैसे चल रहे हैं आप लोगों के समर के दिन? अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ, बड़ा मज़े का मौसम है, थोड़ा सा ह्यूमिड है लेकिन इट्स नॉट बैड। बाहर चलते हैं, बाहर आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। हमने क्या किया, आज आराम से उठे हैं और फिर कॉफ़ी पी, had a little bit of breakfast और just hanging out at home, nothing much, और cleaning, laundry और गपशप ये हो रहा है। सो बाहर चलते हैं और फिर बाहर जाके लगाते हैं थोड़ी सी आप लोगों से गपशप। लेट्स गो। हाय गाइस, तो मैंने कहा मैं आपको ज़रा बाहर लेके जाती हूँ। लेट्स गो आउट। देखिए बड़े मज़े के बादल आए हैं, इट्स बीन रियली नाइस। बड़ा मज़े का मौसम हुआ है। लेट्स गो इन द बैकयार्ड। दिस इज माय फेवरेट प्लेस टू सिट। बारिश हुई है तो वेरी नाइस। So cute. So ये जो हमारा ट्री आपको नज़र आ रहा है, दिस वन, ये टेढ़ा हो गया व्हेन वी हैड आइस स्टॉर्म। तो नेशनल में इतना बड़ा तब आइस स्टॉर्म आया था कि द ट्रीज बिकेम हैवी विद आइस और वो ऐसे नीचे गिर गया। तो वो अब उसी तरह ग्रो कर रहा है। इसको ठीक कराना पड़ेगा मुझे अपने यार्ड वाले बंदे को कह के। मार्कस हैज़ टू फिक्स इट। यस, तो ये है मौसम बाहर का, बड़ा मज़े का मौसम हुआ है। तो यहाँ बैठते हैं, यहाँ थोड़ी बैठ के गपशप लगाते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा जी, सो गाइस, क्या हाल है सब लोगों का? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ थोड़ा सा एसी का शोर है, मैं इस तरह बैठ जाती हूँ। आई होप कि सब की जो समर ब्रेक है वो बड़े मज़े की जा रही है। सम पीपल आर वर्किंग फुल टाइम, सो उनके लिए तो इट वुड बी रेगुलर डेज़। लेकिन जिन लोगों को छुट्टियाँ हैं, समर ब्रेक या लाइक टीचर्स, उनके लिए आसानी हो जाती है। समर इज़ अ टाइम जब मैं थोड़ा रियल एस्टेट का काम कर सकती हूँ, सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट एट द मोमेंट। दूसरा मेरा मूड था, मैं आज आप लोगों से बात करती हूँ अबाउट रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स लाइक हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं विद आवर पार्टनर्स, विद आवर स्पाउसेस, विद आवर किड्स, तो विद आवर पेरेंट्स। हर रिलेशनशिप की अपनी डिमांड होती है, अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हर रिलेशनशिप में हम ओपन माइंडेड हों और हम वी आर गुड लिसनर्स। आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल होता है व्हेन वी हैव ओपन कम्युनिकेशन एंड व्हेन वी आर बजाय इसके कि हम बातें सुनाएं, हम बात सुने भी। दूसरा इंसान क्या कह रहा है, व्हाट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट्स हर पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर इज़ शी कमिंग फ्रॉम, वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट
So recently I experienced something personally too, and I thought, let's talk about it. Our relationship with our parents. I'm a parent as well, so my strategy always is कि मैं अपने बच्चों के साथ अपना communication बहुत ज़्यादा open रखूँ. I should be open-minded. I should be their safe place. You know, it's not like कि आप डंके की चोट पे और आप किसी डर की वजह से और आप इतना कंट्रोल करें अपने बच्चों को कि उनको ये लगे कि हाँ मैं ही तुम्हारी जो हूँ ना सेफ स्पेस हूँ, अदरवाइज लाइक सारी दुनिया तेनू खा जाएगी पकड़ के, ठीक है ना. दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज़ वेरी वेरी सिक. टू टेल योर किड्स on the basis of fear and control and this weird kind of mental control, I feel like कि आपके बच्चे कभी आपकी इज़्ज़त नहीं करते सही मानों में. सो अगर आपने अपने बच्चों को अपने करीब करना है और if you want your kids to really love you and respect you, I feel like you have to listen to your kids. क्योंकि कभी कभी ये लग रहा होता है कि माँ बाप ये समझते हैं कि जो कुछ हमें अपने लेंस से नज़र आ रहा है that's the exact right way. एंड बिकॉज माँ बाप को कई दफ़ा आदत पड़ जाती है कि जो भी वो कह रहे हैं और बच्चे उसको ओबे किए जा रहे हैं, यही ठीक है. लेकिन एज द मोमेंट देयर चाइल्ड गोज़ ऑपोजिट टू देयर ओपिनियन, उस टाइम उन्हें लगता है कि अब हम अपनी फोर्स दिखाएंगे, अब हम इनको गुस्सा दिखाएंगे, अब हम इनको लाइक माइक्रोस्कोपिक कंट्रोल दिखाएंगे, तो आवर सन और डॉटर इज़ गोना बी इन आवर हैंड्स. ऐसा नहीं होता. आपको बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए. आपको एज अ फ्रेंड अपने बच्चों के करीब होना चाहिए. when parents micromanage their kids and they don't give them any kind of privacy, और उन्हें लगता है कि हर सेकंड हमें इनके ऊपर कंट्रोल चाहिए, उस टाइम जो है ना kids lose respect for their parents. Even in your spouse relationships, if you micromanage your spouse, everybody feels suffocated. It's same thing with kids. If you micromanage your kids, they're gonna feel suffocated. They're not gonna be respecting you in a real way. उन्हें लगेगा कि यार क्या मुसीबत है, मुझे कोई ज़िंदगी जीने का हक नहीं है. I cannot live on my own terms. So ये बड़ी हमारे देसी कल्चर में दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग. मैंने कुछ लड़कियों की माएँ देखी हैं जो कि इवन इफ़ देयर डॉटर्स गेट मैरिड, they call them every single day. They want to know every single detail that is happening in their daughter's life. And same thing happens with some moms of some sons. They want to micromanage everything, even if they are married, even if they are having their own lives. I think अपनी ज़िंदगी को अपने अंदर इतना बिजी करें कि आपके पास इतना फ्री टाइम ही ना हो that you are micromanaging or you are being helicopter kind of parents. Let your kids grow. Let your kids make their own decision. Let your kids fly. Let your kids, even if they make bad decisions, let them learn. Like क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. Let them live freely. क्योंकि आपने जितना जीना था आपने जी लिया. आपने अपनी ज़िंदगी में you did the best. Now why you are controlling your kids? So that your ego is satisfied, because you can have this power over them, this very unhealthy power. It is so mentally sick that it hurts the other person. वो आपको पता ही नहीं है कि आप कितना उन्हें hurt कर देते हैं कि they have to go to therapy, they have to talk to other people, they feel like their home is not a safe place because they are being watched, they are being judged, they are being controlled every single second of their life. Even animals, birds, they cannot live like this. Nobody wants to be caged. So when you treat your kids like this, they will want to walk away from you. And let me tell you this,
as soon as those kind of kids, they find a chance, they walk away from their parents because they have been felt caged in their lives. And same thing happens in husband-wife relationships. If a husband is too controlling, or if a wife is too controlling, nobody wants to live with them. They want to walk away from them. So हमारे दीन ने भी हमें सिखाया है कि आप लोगों को जीने दें, लोगों की इज़्ज़त करें, लोगों से पुरखलूस रहें, लोगों के साथ उनको जज ना करें, उनको उनका कैरेक्टर देखें, उनकी अच्छी आदतें देखें. ये तो हमारे दीन ने भी हमें सिखाया है. किसने आप लोगों को हक दिया है कि आप किसी को जज करें, आप किसी के ऊपर इतना जज करें कि आप उसकी अच्छाइयाँ ही ना देख सकें, यू नो. एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही जो छोटे जहन के लोग होते हैं या जिनकी अपब्रिंगिंग इतने से सर्कल में हुई होती है ना, दे ऑलवेज जज अदर्स इन अ नेगेटिव वे. अगर किसी की डिवोर्स हुई है, अगर कोई बेचारी बंदी मुश्किल वक्त में से गुजरी है, उसकी शादी बहुत मुश्किल थी, उसका बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप था, एंड स्टिल शी has come out so strong and she is thriving in her life, and then if she wants to have a healthy relationship again, and अगर आप उसको फिर जज करते हैं ना, तो it means कि आपको इस्लाम की अलिफ बे भी नहीं पता. ये जो आप स्कार्फ लेके मस्जिदों में जाके जुमे पढ़ते हैं और आप जो चैरिटीज़ करते हैं, उसका लक एक धेले का भी फ़ायदा नहीं है. If you judge people like those who have gone through difficult time and they still stood up on their feet, that means कि आपने इतना सा भी कुरान नहीं पढ़ा हुआ मानी के साथ. क्योंकि हमारे मज़हब में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा एहसास है उन लोगों के लिए एंड उन औरतों के लिए जो कि मुश्किल वक्त में से गुज़रती हैं और वो अपने कैरेक्टर को ठीक रखती हैं और फिर वो अपनी डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं. सो अगर आपको ये लगता है आप उन्हें जज करके अपने आप को ऊंचा दिखा सकते हैं, तो आपने दूसरे लोगों की नज़र में अपनी इज़्ज़त इतनी सी कर दी होती है. Other people think you are so shallow in your thought process that you are not even respectable in their eyes. So again, आज मेरा मकसद व्लॉग बनाने का ये था कि अपने ऊपर अपनी खामियों को देखें, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें. दूसरे लोगों पे उंगलियां उठाना, उनको जज करना, उनके अंदर खामियां निकालना, उनको जाने बग़ैर उनके लिए बुरे अल्फाज यूज़ करना, दिस इज़ नॉट टेक यू. इसकी वजह से आपको कब्र में भी अज़ाब होता है, इसकी वजह से आपकी आखिरत भी ख़राब होती है, और इसकी वजह से आप, और लेट मी टेल यू दिस, जब आप किसी का दिल दुखाते हैं ना अपनी हरकतों, अपने अल्फाज और अपनी जजमेंट की वजह से, लोग कभी इस बात को नहीं भूलते. एंड द karma कम्स बैक टू यू इवन इन दिस लाइफ. अगली दुनिया में तो खैर उसको छोड़ ही दें, वो आपकी इसी ज़िंदगी में आपको karma मिल जाता है. सो ऑन दिस नोट दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थॉट कि आज थोड़ी सी पते की बातें करते हैं, क्योंकि बड़े दिनों से कोई इस तरह की बात नहीं हुई है. एंड आई वाज लाइक लेट्स टॉक अबाउट दिस, इट्स वेरी ऑलराइट गाइस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मैं थोड़ा बाहर मौसम एंजॉय कर रही थी, अंदर चलते हैं. सो अब मैं इसी नोट पे व्लॉग को ख़त्म करती हूँ. मगरिब का टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर मगरिब पढ़ूँगी. सो डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द व्लॉग. आई थॉट कि कभी कभी थोड़ी सी सीरियस बातें भी होनी चाहिए. फ़न तो हम करते ही रहते हैं, और दुनिया को बताना चाहिए कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग. Be proud of yourself, especially those women who have stood up on their grounds, who are living on their own terms and who are living with dignity and character. किसी के आगे झुकने की नहीं ज़रूरत, किसी के आगे झुकने की, because nobody is paying your bills. Nobody out there is paying your bills. You are paying your bills yourself. You are working hard. So be proud of yourself. Chin up. Don't let anybody ever make you feel worthless.
people who do that, let them be out of your life. They don't deserve your attention, they don't deserve your love, they don't deserve your respect. और जो लोग आपका साथ देते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं और आपको कहते हैं हर रोज़ कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, never let them go. Because I got that kind of person who tells me every single day, I'm so proud of you. And he's such a driving force in my life, because he tells me every single day that how many things I have accomplished and how great I am doing, and I'm so thankful to have him in my life. And I know he's fighting his own battles, but I just want to thank him, and I just want him to know how much I appreciate him and how much I love him for that. So on this note, अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, and please spread positivity. Stay away from negative people and from negativity. Take care. Love you. Bye bye.